हेलो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आज का दिन। 2022 का आज पहला दिन था और आज पहले दिन मुझे यकीन है आपने पूरे मौज मस्ती किए होंगे, पूरा एंजॉय किया होगा आपने। और शाम 2022 के पहले दिन का यह पहला शाम है। इस शाम को हम आपके लिए बिहार सरकार के द्वारा जो मॉडल पेपर तैयार किया गया, उस मॉडल पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, उस लॉन्ग क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हिमांक के अवनमन से क्या समझते हैं, इसकी सहायता से विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है वो ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का दो हिस्सा है। पहला हिस्सा है कि आपको बताना है कि हिमांक का अवनमन क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और फिर उसके लिए कैलकुलेशन करना है जो आणविक द्रव्यमान होता है, अणुभार जो मोलिकुलर मास होता है, उसके लिए गणितीय व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक फिगर बनाया। माना ये शुद्ध विलायक है, एकदम विलायक, हम प्योर वाटर है दोस्त, और कुछ मत समझिए, ये शुद्ध विलायक है। तो जो शुद्ध विलायक है तो गर्म करेगा तो ठंडा होगा ना, जमेगा ना कि नहीं जमेगा। अरे भाई पानी है तो नहीं जमेगा क्या। तो उसका हिमांक जो है, हिमांक वो है TF0। याद रखिए, हमने ऐसा मान लिया कि शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है, TF0। और दोस्त ये कितना ग्राम है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 500, 2 लीटर, 5 लीटर, तो हमने ग्राम में माना। और कितना, तो W1 ग्राम। तो आप समझ गए, आपने शुद्ध विलायक लिया W1 ग्राम और उसका हिमांक कितना है, TF0। और फिगर नॉट मैं हूं आपके लिए। अब क्या क्या इसमें मान लीजिए ये पानी है तो इसमें चीनी, नमक कुछ और डाल दिया, तो इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, एक ऐसा विलेय जो वाष्प नहीं बनता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके पास नमक है, शुगर है, भाई डाल दिया, नमक रख दिया तो वाष्प बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो इसमें आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया और इस तरह से विलायक से हो गया विलयन। भाई साहब ये बिलियन हो गया तो बिलियन भी तो जमेगा ना कि नहीं जमेगा। तो बिलियन का जो हिमांक है वो TF हो गया। और कितना ग्राम आपने इसमें नमक, चीनी या मिट्टी जो भी मिलाना है मिलाया, तो वो मान लिया गया कि W2 ग्राम मिलाया। और जो भी पदार्थ मिलाया हो, ये नहीं पता कि नमक मिलाया कि चीनी मिले कि क्या मिलाया, तो जो भी मिलाया उसका जो अणु भार है M2 ग्राम पर मोल है। और दोस्त आपको पता है यही M2 निकालना है, यही आणविक द्रव्यमान निकालना है कि इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आपने W1 ग्राम शुद्ध विलायक लिया, उसका हिमांक जो है वो है TF0, उसमें आपने विलेय मिला दिया W2 ग्राम, और जिससे बिलियन बना और बिलियन का हिमांक घट करके हो गया TF हो गया। तो हम लोग यहां पर एक बात समझ रहे हैं, और वो ये है कि जो शुद्ध विलायक होता है उसका हिमांक बिलियन से हमेशा ज्यादा होता है। दोस्त आप एकदम नोट कर लीजिए इस चीज को, शुद्ध विलायक का हिमांक बिलियन से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि शुद्ध विलायक, और सब दोस्त मैं उम्मीद करता हूं यह वर्ष आपके लिए एकदम मजेदार रहे। शुद्ध विलायक का हिमांक, आप लोग के प्यार स्नेह की बदौलत मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। शुद्ध विलायक का हिमांक बिलियन के हिमांक, बिलियन के हिमांक की अपेक्षा हमेशा अधिक होता है। याद रखिएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक बिलियन से हमेशा अधिक होगा, एकदम डेफिनेटली। इसका मतलब तो ये हुआ, इसलिए आप लिख सकते हैं कि TF0 ये ऑलवेज ग्रेटर देन TF। अब जरा देखिए दोस्त, यहां पर बात क्या है, कहानी क्या है। हमको तो लिखना है कि हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। अरे यार ये बड़का है छोटका घटा लीजिए, जो आता है ना उसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो हिमांक के अवनमन की देखिए परिभाषा क्या दी जाती है। हिमांक का अवनमन का परिभाषा देते हैं कि शुद्ध विलायक के हिमांक तथा बिलियन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। शुद्ध विलायक के हिमांक एवं भाई साहब बिलियन के जो हिमांक है ना, बिलियन के हिमांक के अवनमन शुद्ध विलायक के हिमांक एवं बिलियन के हिमांक के अंतर
अंतर को क्या कहते हैं? तो हिमांक का अवनमन कहते हैं। अंतर को हिमांक का और नमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसका तो मतलब ये निकल के आया कि हम लिखें अगर हिमांक के अवनमन, इसलिए हिमांक का अवनमन, तो मैं क्या लिखूंगा? आपने तो यही लिखा ना परिभाषा कि शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसको डेल्टा टीएफ कहते हैं। तो सिंपल सा हो गया, आप याद रखिएगा दोस्त, बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। क्या है? तो शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। बस इतनी सी तो कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां से एक नई बात शुरू होती है। ये तो क्या हिमांक के अवनमन से क्या समझते हैं कि आपको तो उसका आणविक द्रव्यमान निकालना। तो अब एक रूल है, रूल ये है कि हिमांक का जो अवनमन होता है वो जो विलयन होता है उसके मोललता के समानुपाती होता है। अब यहां से याद रखना होगा ये लाइन, हिमांक का अवनमन विलयन के मोललता, याद रखिएगा विलयन के किस चीज के? तो मोललता के, मोलालिटी, मोललता जिसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं ना, मोललता के समानुपाती होता है, पाती होता है। याद रखिएगा दोस्त, बहुत सिंपल लाइन तो है, क्यों नहीं याद रहेगा? अरे यार हिमांक का जो अवनमन होता है एकदम सिंपल, रियली सिंपल है। जो हिमांक का अवनमन है वो विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। हो तो गया, ई कौन पहाड़ है। अब हम इसको गणितीय व्यंजक निकालना चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि यहां से मैं इतना देर में कोशिश करता हूं खत्म हो जाए। देखिए, तो आपने जो लिखा हिमांक का अवनमन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन तो आपका डेल्टा टीएफ है, इसलिए डेल्टा टीएफ समानुपाती एम। क्यों? अरे आप यही लैंग्वेज लिखे हैं। तो आप अब क्या करते हैं कि डेल्टा टीएफ एक नियतांक लगाते हैं के एफ इंटू एम, यही फार्मूला हो गया। याद रखिएगा, इस फार्मूले से मैथमेटिकल जो सवाल होते हैं वो बनते हैं। अब यहां पर के एफ क्या है? के एफ को कहते हैं हिमांक का अवनमन। के एफ को जहां के एफ बराबर हिमांक का अवनमन है, अवनमन छोड़िए अभी, पहले एम की, चूंकि हमको तो चाहिए आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो एम है मोलालिटी। तो मोलालिटी किसको कहते हैं दोस्त? मोलालिटी होता है विलेय का मोल बटा विलयन का, सॉरी विलायक का द्रव्यमान, वो भी केजी में। अब आपको समझ में आएगा कि विलायक हमने क्यों ग्राम में लिया हुआ है। इसको केजी में 1000 से भाग देंगे और केजी में बदल जाएगा। तो और एम बराबर, और जहां ये भी लिखेंगे एम इक्वल टू मोललता, मोललता। अब आइए मोललता लिखना है, चूंकि एम बराबर हो जाएगा दिया गया भार बटा अणु भार। ये हो गया आपका विलेय का मोल, अब बटा विलायक के द्रव्यमान W1 है, W1 ऊपर हमने 1000 से गुना कर दिया, ये केजी में बदल गया। ये हो गया आपका m बराबर, तो इसलिए m का वैल्यू रख दीजिए यहां। इसलिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो गया के एफ इंटू एम के जगह पर रखिए W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। हमको क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है इसमें से M2 निकालना है, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए M2 इक्वल टू क्या हो गया? इसलिए M2 इक्वल टू हो गया के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू W1। सिंपल।
और इस तरह से आपका जो गणितीय व्यंजक है, जहां M2 आपका विलेय का अणुभार है, जिसको आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, और बहुत आसानी से आप ये निकाल पाते हैं। देखिए कितना सिंपल है दोस्त। एक बार मैं जल्दी से मैं आपको बता दे रहा हूं कि विलेय जो आपका विलायक है वो W1 ग्राम है, और उसमें आपने कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया, कितना ग्राम, W2 ग्राम, और जो विलेय है उसका अणुभार है M2। बस वही M2 आपको निकालना है। अब आपने क्या किया कि रूल ये कहता है कि जब भी विलायक से विलयन बनाएंगे तो जो हिमांक होता है वो घट जाता है। मतलब कि शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो हमेशा ज्यादा होगा विलयन के हिमांक से। तो आप क्या करते हैं कि शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक का अंतर निकालते हैं। अब दोस्त उसी अंतर को हिमांक का अवनमन कहा जाता है। बस बात इतनी सी तो है। अब एक रूल आगे कहता है कि जो हिमांक का अवनमन है वो विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। अरे भाई होता है तो होता है, आपने लिख दिया हिमांक का अवनमन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, तो इसका मतलब हिमांक का अवनमन हमारा डेल्टा TF है, और M जो हो गया विलयन की मोललता हो गई। आपने समानुपाती का चिन्ह दिया, समानुपाती का चिन्ह हटा के एक नियतांक लिया, हिमांक का अवनमन कहते हैं उसको। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि हिमांक के अवनमन कब बराबर होता है। देखिए अगर मोललता 1 हो जाए, मूलतः अगर 1 हो जाए तो डेल्टा TF और KF क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है। फिर हमने M का वैल्यू रख दिया, और इस तरह से जो आपका विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है उसके लिए फार्मूला निकल गया। कितना सिंपल है ना। अगर आपने इसकी तैयारी कर ली तो क्वथनांक का जो उन्नयन है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है दोस्त, वो भी इसी तरह एकदम सेम टू सेम है। मैं आपसे कह रहा हूं आप इसको बढ़िया ढंग से कर लीजिए, वो अपने आप ऑटोमेटिक, एक बार आप देख लीजिएगा ऑटोमेटिक हो जाए। मैं स्वयं बता भी दूंगा किसी न किसी वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।